हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर सेंसिटिव। कैसे ही आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है कि आपकी किस्मत आपको सपोर्ट कर रही है, कि आपके भाग्य आपके साथ दे रहा है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी व्हाइट एंड ब्लू स्टोन एंड सेकंड पाइल है लाइट पिंक स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक के जरिए भी फॉलो कर सकते हो, उसके ऊपर भी नए वीडियो आ रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हो। और इंस्टाग्राम फेसबुक के जरिए आपको मैसेज करना है, जिससे आप पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हैं। आपको व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा। आप जैसे ही मैसेज करते हो, अपना क्वेश्चन बताते हो, तो आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप पर्सनल रीडिंग के आपको सारी ही डिटेल्स मिल जाएगी। ओके, मेंबरशिप में भी आप ज्वाइन हो सकते हो। जो भी मेंबरशिप में ज्वाइन होता है, लाइव सेशन में उनके जवाब जो है क्विकली दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हेलो एवरीवन, जिस किसी ने ये वाइट एंड ब्लू स्टोन चूज किया है, तो चलिए देखते हैं कि क्या आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करती है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन जिस किसी ने भी चूज की है, बताइए क्या उनकी किस्मत उनको सपोर्ट करती है। आपके कार्ड ऐसे ही आना चाहते हैं, ये कार्ड मैं ज़रूर लूँगी। द मैजिशियन, वेरी नाइस एनर्जी। मतलब कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है वो आपके साथ है, रियली गुड। ये जो एनर्जी है सेवन ऑफ सॉर्ड, वो कहीं ना कहीं आपके आसपास की चीज़ों को लेकर है। और देखते हैं क्या है। नाइट ऑफ डिस्क, एस ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, ओके सॉरी, किंग ऑफ कप, वेरी नाइस एनर्जी। नाइट ऑलरेडी है। टू ऑफ डिस्क, द स्टार, द चैरियट एंड लास्ट है द एम्प्रेस, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हर्मिट। ओके, आपकी एनर्जी अभी से ही बहुत सारे आंसर दे रही है आपके कार्ड के थ्रू। ओके, यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, ओके, कम्युनिटी, ओके, टेम्पल पार्थ, मैन होल्डिंग अ हार्ट, अटैचमेंट एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास डू टू रोमांस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कार्ड है वो आपके सारे ही राज खोलते हैं। ये एनर्जी ऑरेकल कार्ड है। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो साइन आए हैं, मैजिशियन की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि ऑलमोस्ट सारे ही साइन, ये जिस किसी की भी पाइल है, उनके बर्थ चार्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये अच्छी बात है। तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है परमानेंट, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जो दो साइन है, जो एलिमेंट है, वो पूरी तरीके से परमानेंट है। अब जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की जो एनर्जी है वो यहाँ सिर्फ 50% ही है। और यहाँ एक साइन और है एरिस, लियो, सजिटेरियस, इसकी एनर्जी 80% है। ओके, तो यहाँ आपके बारे में कुछ बात बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। ओके, आपके जीवन में आपकी किस्मत की ही बात है। यहाँ हमारा सवाल भी यही है कि क्या आपकी किस्मत सपोर्ट करती है। तो आपके बारे में भी मैं आपकी किस्मत को लेकर ही बताऊंगी कि आपकी किस्मत किस तरीके की है, जिससे आपको पता चलेगा आगे का आंसर। ओके, यहाँ आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करने की कोशिश करती है, वो शायद आपको भी पता है, जिसके चलते आपके काम भी बनते हैं, आपके वर्क
कवर अप होते हैं और ये अच्छी बात है। यहाँ आपके जो वर्क है वो स्लो मोशन में होते हैं। ये शायद आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो भी काम आप हाथ में लेते हो वो स्लो मोशन में होते हैं, स्लो मोशन में बनते हैं। काफ़ी उसमें वक्त लग जाता है, महीना या बहुत दिन लग जाता है, इस तरीके से है। और तुरंत क्विकली छोटे छोटे काम भी होने में 1-2 दिन लगते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। और यहाँ जो मैंने कहा कि वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज़ है, परमानेंट है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं हद तक बहुत सारी इमोशनल चीज़ें आपको हिला देती है, इधर उधर कर देती है, आप हड़बड़ा जाते हो, जिसके चलते आपके जो वर्क है, आपका जो काम है वो क्विकली होना चाहिए, वो डेफिनेटली नहीं हो पाता है। क्योंकि आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इमोशनल चीज़ें आपको चारों ओर से घेर लेती है, जिसके चलते आपके काम बनने में वक्त लगता है और रुकते रुकते 1-2 दिन में छोटा काम होता है, बड़ा काम होने में महीने बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, या जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम हो उसमें साल भी लग जाते हैं। ये बात आपको भी अच्छी तरीके से पता है। यहाँ एक और एलिमेंट भी बहुत ही परमानेंट है और वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी अर्थ एलिमेंट। तो इसका मतलब भी यही होता है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं जो आप काम करते हो वो बनते हैं, चाहे वो स्लो मोशन में हो लेकिन बनते ज़रूर है, जिसके चलते आपके जीवन में आपकी जो परिस्थितियां है वो मध्यम वर्ग की होगी। यानी कि आपके जो भी हालात है, जो भी परिस्थितियां है, जो भी आपके जीवन में चीज़ें हैं वो आपको स्लो मोशन में मिलती ज़रूर है, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक आत्मसंतोष की जो फीलिंग है वो रहती है, चाहे वो कम रहती है लेकिन रहती ज़रूर है, वो यहाँ डेफिनेटली है। अब यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ आपके बारे में कि ये जो 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है वो ऐसे ही नहीं आई है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ या कुछ ना कुछ घूच या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सामने से क्रिएट होती है, जिसके चलते आप समझ नहीं पाते हो कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ मैंने कहा है कि आपकी इमोशनल चीज़ें आपको रुकावट डालती है, वो भी है। और दूसरी बात कि आसपास का आपका माहौल भी आपके जीवन में इंटरफेरेंस होने की वजह से या इंटरफेरेंस वो लोग सामने से करने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ही बेटर रूप में होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। ये जो मैंने कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करती है, डेफिनेटली करती है। यहाँ आपकी किस्मत आपको सपोर्ट बहुत करती है, लेकिन आपको आसपास के माहौल को हमेशा संभालना पड़ेगा। वो यहाँ है, वो दिक्कत कर सकता है, इतना मैं ज़रूर बता दूँ। यहाँ आपकी इमोशनल चीज़ें भी आपके ऊपर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ती है, यानी कि होती है, जिसके चलते आपको हर तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। आप स्ट्रॉन्ग ज़रूर हो, लेकिन आपके खुद के ही पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर आप खुद भी कभी एक डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, जिसके चलते आसपास की परिस्थितियाँ स्ट्रॉन्ग बन जाती है और आप खुद कमज़ोर बन जाते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ आपकी किस्मत आपको सपोर्ट ज़रूर करती है, लेकिन आपकी किस्मत को अपना खुद बनाने के लिए, यानी कि आपकी किस्मत को अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में रखने के लिए आपको बहुत सारे हालातों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी परिस्थितियों को देखना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानना पड़ेगा। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानोगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता है, कोई तोड़ नहीं सकता है, और आप अपने जीवन में जो बनना चाहो वो बन सकते हो। एक बहुत बड़े इंसान भी आप बनना चाहते हो बन सकते हो, एक अच्छी पोजीशन के मालिक बनना चाहते हो वो हो सकता है। आपको जैसी आपके जीवन में जॉब चाहिए या बिजनेस चाहिए वो आपका हो सकता है, वो यहाँ है। यहाँ आपके आसपास के माहौल में आपको खुद को देखना है कि आप सामने वाले इंसान को एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो नेगेटिव तो नहीं है। नेगेटिव इंसान से दूर रहना है, जिससे उनकी नेगेटिव एनर्जी भी आपको ना मिले, इसका ख्याल रखना है। अब आपके लिए ये भी है कि आपको अपने जीवन में इमोशनल चीज़ों को थोड़े अपने डिस्टेंस मेंटेन करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये सब कप की एनर्जी ये दिखाती है कि आपके जो इमोशंस है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिसके चलते आपका डिसीजन पूरी तरीके से बढ़ जाता है। बढ़ जाने की वजह से आपके पूरी तरीके से एक क्लैरिफिकेशन आप खुद ही अपने डिसीजन को लेकर नहीं ले पाते हो,
जिसके चलते सब कुछ इधर उधर हो जाता है, इसका ख्याल रखना है। तो यहाँ आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट ज़रूर करती है। आपको सिर्फ आपके आसपास के माहौल और आपके आसपास के पर्सन को ही संभालना है, तो आप डेफिनेटली अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। वो यहाँ है, यहाँ अटैचमेंट की एनर्जी आपके लिए ही है जो ये सब कब की है। बहुत ज़्यादा अटैच हो जाने की वजह से आपकी सारी परिस्थितियाँ बिखर जाती है, इतना ख्याल रखो। यहाँ आप ध्यान से देखो तो कब की ही एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ मेन होल्डिंग हार्ट, डोर टू रोमांस, बहुत ज़्यादा कब की एनर्जी है। आपका विश्वास डगमगा जाता है डिसीज़न लेने में, क्योंकि ज़्यादा इमोशंस होंगे तो आपका डिसीज़न में भी डगमगाहट आएगी, वो इतना ख्याल रखना है। तो आपका विश्वास अपने ऊपर बिलीव जो है वो 100% रखना है। दूसरों की बातों में आ जाकर अपने विश्वास को 80% या 50% नहीं कर देना है, इतना ध्यान रखना है। इस वजह से ही आपके लिए हर्मिट की पोजीशन आई है। तो आपके काम, आपका किस्मत आपको जो सपोर्ट करती है उसका पूरा फ़ायदा उठाना हो तो आपको हर्मिट की पोजीशन में आना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि आपको शांत बनना पड़ेगा। चाहे सामने वाला इंसान आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कर रहा हो या उत्सुकता दिखा एक्साइटेड कर रहा हो या बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा हो, आपको शांत रहना है, जवाब नहीं देना है। आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को लेकर, अपने आप को लेकर सही हो तो दूसरों को आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखो। आंसर देना ही हो तो शांति से दिमाग से सोच कर दो। कॉन्ट्रैक्ट की ये जो एनर्जी है वो आपके लिए ही है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते हो। कभी कभी 80% प्रैक्टिकल में निकल जाते हो तो कभी कभी 50% भी आप अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाते हो, तो वो अच्छी बात नहीं है। प्रैक्टिकल इमोशनल चीज़ों को बैलेंस करना है, तभी आप अपनी जीवन की किस्मत को जीत सकते हो, इतना याद रखो। आपका भाग्य आपको 100% हर रोज़ सपोर्ट करता है। इसका फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ अपने वाइट और ब्लू स्टोन चूज़ किया है। तो यही है कि आप जिस तरीके से अपने आप को रखोगे उस तरीके से ही आपकी किस्मत काम करेगी, इतना ख्याल रखना है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है लाइट पिंक स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करती है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए क्या उनकी किस्मत उनको सपोर्ट करती है। Nine of Discs, very nice energy. The Fool, okay. The Hangman, okay. Three of Swords, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में बनती है। Queen of Wands, जिससे आपने बहुत कुछ सीखा है और ये बहुत अच्छी बात है। Five of Discs, King of Cup, The Tower और Knight of Cup, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ कप। यहाँ से देखते हैं, ये कार्ड मैं लूँगी। एंजाइटी, वो थ्री ऑफ सॉर्ड से ही है कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ लर्न किया है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, डोर टू रोमांस, रेस्ट एंड रेजुएशन, डोर टू स्पिरिट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है विक्ट्री, वेरी नाइस एनर्जी, ओके। यहाँ जो साइन आए हैं वो है फर्स्ट ऑफ ऑल टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अर्थ एलिमेंट परमानेंट है। यहाँ कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो भी परमानेंट है और एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी परमानेंट है। यहाँ सिर्फ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की जो एनर्जी है वो भी 80% है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ ऑलमोस्ट सारे साइन मौजूद है, वो आप यहाँ देख सकते हो। और यहाँ
आपके बारे में कुछ बातें मैं बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट करती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। हमारा क्वेश्चन भी यही है कि क्या आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करती है। तो आपके बारे में किस्मत को लेकर ही कुछ बातें बताऊंगी, वो ही आपको रेजोनेट देखनी है कि होती है या नहीं। यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों में एक डिफरेंसेस देखा है, तफावत देखा है, और बहुत अच्छी तरीके से लोगों को पहचानना आपने सीख लिया। आपके अपने जीवन में आपने इतने ज़्यादा लर्न किया है, एक्सपीरियंस किया है खराब परिस्थितियों से, बुरे हालातों से, जिसके चलते आप 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को पूरी तरीके से डिफाइन करते हो। यानी आपके जीवन में 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आपने देख चुके हो। आपने अपने ही लोगों को, आपको खुद को लेकर बुरा सोचते हुए भी देखा है। आपने अपने खुद को लेकर भी बहुत सारी चीज़ों में खुद को ही अंडरस्टैंड करते हुए खुद ही देखा है, और अपने ही लोगों ने धोखा जो दिया है वो भी आपने अपनी नज़रों से देखा है। यहाँ आपके फ्रेंड्स ने भी आपको धोखा दिया है, आपके आसपास के माहौल, आपकी परिस्थितियाँ, आपका वक्त ने भी आपको पूरी तरीके से नहीं समझा, उसके हिसाब से आपको धोखा मिला। इस तरीके से मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन कभी भी इस तरीके का एक जो 100% सपोर्ट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिला है। आपके अपने जीवन में आपने हर एक परिस्थितियों में स्ट्रगल किया है, हर एक चीज़ों को लेकर आपको संघर्ष करना पड़ा है, जिसके चलते आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान बन चुके हो कि आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, आपके लिए सब कुछ आसान है, आप सब कुछ कर सकते हो। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज़्यादा आपका खुद का बिलीव खुद के लिए है। आपका आत्मविश्वास का लेवल बहुत अच्छा है, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंसान हो। आपके जीवन में हर एक चीज़ की जो कमियां आपने देखी है उसको आपने खुद की मेहनत से भरपाई किया है। अभी आपके जीवन में बहुत कुछ है और बहुत अच्छा है, एक बेटर पोजीशन में है, जिसके चलते आप खुश भी हो, और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ एक बात ज़रूर है कि आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हो, किसी के ऊपर अभी आपको भरोसा रहा ही नहीं है, क्योंकि आप चाहे छोटी उम्र के हो या बड़ी उम्र के हो, आपके अंदर जो बदलाव आए हैं वो आपकी खुद की परिस्थितियों ने आपको सिखाया है। आपकी परिस्थितियों से आप खुद सीखे हो। बहुत सारे लोग अपनी खराब परिस्थितियों से नेगेटिव हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया में होते हैं जो अपनी खराब परिस्थितियों से बहुत कुछ लर्न करते हुए पॉजिटिव हो जाते हैं और अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जीना भी सीखते हैं। तो आप इस इंसान में से हो कि आपने अपने जीवन से लर्न करते हुए अपनी पॉजिटिव पर्सनालिटी को, आइडेंटिटी को बहुत अच्छी तरीके से बनाया है, वो यहाँ है। अभी हाल फिलहाल की परिस्थिति की बात की जाए, प्रेजेंट की, तो आप में से कुछ लोग अभी थोड़ा बहुत स्ट्रगल उनका बाकी है। यहाँ 10% लोग अभी अपना स्ट्रगल अभी कम कर रहे हैं, एक साइकिल में है, अभी उनका स्ट्रगल चालू ही है, कंटिन्यूसली है। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना मुकाम हासिल कर लिया है। अपने स्ट्रगल से उन्होंने अपने ज़िंदगी को, लाइफ को बहुत बेटर बना दिया है। तो बहुत यहाँ विभिन्न लोगों की एनर्जी है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है एक। ओके, ये जो मैंने आपके लिए कहा है, और आपकी किस्मत को लेकर भी मैं यहाँ यही कहूँगी कि इस स्ट्रगल की वजह से आपकी किस्मत, जो आपको लगता था कि मेरी ख़राब परिस्थिति में मेरी किस्मत मुझे सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन जब आपको अपने जीवन से बहुत कुछ आपने लर्न किया तो आपने समझा, आपने पाया कि मेरी किस्मत तो पहले से ही मेरे साथ थी, और मुझे बहुत सारी चीज़ों में अनुभव देकर मेरी किस्मत ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि आज मैं एक बड़ा इंसान बन गया हूँ। मेरे जीवन में जो भी परिस्थितियों ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया, वो मुझे एक अच्छा इंसान और बड़ा इंसान बनाने के लिए ही मेरी किस्मत मेरे साथ थी, और मैं इसको बहुत ही नेगेटिव तरीके से पहले लेता था। ये बहुत सारे लोगों का अनुभव है, वो है। पहले जिन लोगों की परिस्थितियाँ बिल्कुल भी अभी अच्छी नहीं है, वो यही मानेंगे कि उनकी किस्मत उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है, उनका भाग्य उनके साथ ही नहीं है। लेकिन जो एक साइकिल होती है कर्मा की, वो एक परिस्थितियों के मुताबिक होती है और वक्त के साथ वो बदलती भी रहती है। तो वही है कि आपने अपने जीवन को बहुत ही गहराई से समझा है।
अब ये जो मैंने कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो फिर अब सुनिए कि क्या आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करती है। यस, डेफिनेटली आपकी किस्मत आपको पहले भी सपोर्ट करती थी, अभी भी किस्मत आपकी सपोर्ट करती है। यहाँ सिर्फ आपने ये सीखा है, जो लोग अभी एक अच्छी परिस्थितियाँ में हैं और पॉजिटिव जीवन, अपना बहुत ही बेहतरीन जीवन जी रहे हैं, वो सच में मानते हैं कि उनकी किस्मत उनको पहले सपोर्ट करती थी, लेकिन अपनी खुद की कर्मा की साइकिल की वजह से उनको कभी भी महसूस नहीं हुआ कि उनकी किस्मत उनको सपोर्ट भी कर रही है। अभी उनको डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से पता है कि उनकी किस्मत हमेशा उनके साथ थी और हमेशा साथ रहती, और किस्मत का मतलब भी यही होता है मेहनत। तो मेहनत जो कोई भी इंसान करता है, चाहे उस इंसान के हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, वो अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल सकता है। इस वजह से ही मैं बार बार कहती हूँ कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत है, आपकी सोच ही आपका जीवन है, इतना याद रखो। तो वही है आपके लिए भी कि जिन लोगों की अभी परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, वो किस्मत को दोष देते हैं कि उनकी किस्मत ठीक नहीं है। उनकी किस्मत उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है, उनकी किस्मत उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देती है, अच्छा वक्त ही नहीं देती है, इस तरीके से मानते हैं। और हमसे हमारा भगवान भी रूठ गया है, इस तरीके से मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अपने जीवन में जिस तरीके का कार्य किया होता है पहले कुछ सालों में, उसके हिसाब से ही उसका रिजल्ट और उसका परिणाम मिलता है। तो वही है कि क्या आपकी किस्मत आपको अभी भी सपोर्ट करती है? बिल्कुल करती है। अभी आपकी किस्मत आपको सपोर्ट कर रही है, आपके साथ खड़ी है। चाहे आपके जीवन में नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही हो, लेकिन आपकी मेहनत 100% हो तो आपको आगे बढ़ने से भी कोई नहीं रोक सकता है, इतना याद रखो। क्योंकि भगवान हमारे बुरे वक्त में भी साथ होते हैं और अच्छे वक्त में भी साथ होते हैं। तो वही है कि भगवान की कृपा अपरंपार है, भगवान हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इसके चलते यहाँ किस्मत 100% होती ही होती है, लेकिन हमारी मेहनत जो हमें 100% करनी होती है, उसमें बार बार कुछ ना कुछ रुकावट आने की वजह से कुछ लोग आधे से ही छोड़ देते हैं, कुछ लोग करना ही बंद कर देते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कंटिन्यूसली जो इंसान एनर्जी देता है, लर्न करता है, सीखता है, उनकी किस्मत उनको आगे भी बढ़ाती है और उनको सपोर्ट भी करती है और उनको जो वो बनना चाहे वो बना देती है। तो यहाँ आपकी जो एक लाइफस्टाइल को लेकर मैं यही कहूँगी कि आपकी किस्मत हमेशा आपके साथ रही है, सपोर्ट भी करती है। यहाँ आप जितनी मेहनत करोगे उतना फल आपको दिखाई देगा अभी। इस वजह से ही यहाँ जो आपकी कार्ड आया है वो आपको यही दिखा, फर्स्ट एंजाइटी का ही कार्ड आया है। इसका मतलब भी यही होता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस तरह से मानते हैं कि किस्मत जैसा कुछ होता ही नहीं है। किस्मत हमारी सपोर्ट करती तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते, लेकिन यहाँ तो हमारी किस्मत ही हमें सपोर्ट नहीं करती है, तो हम आगे तो क्या ही करें। इस वजह से मेहनत भी छोड़ देते हैं और फिर ऐसे ही कुछ ना कुछ आधा छोड़कर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जैसे जैसे वो आधा छोड़ते चले जाते हैं वैसे वैसे उनको आधा ही मिलता है, यानी कि कम ही मिलता है, वो भी है। तो यहाँ आप 100% मेहनत दोगे तो 100% मिलेगा, 100% मेहनत नहीं करोगे तो 100% नहीं मिलेगा। आपकी किस्मत आपके साथ हमेशा थी, हमेशा रहेगी और हमेशा अभी भी है। लेकिन यहाँ सिर्फ आपको अपनी मेहनत छोड़नी नहीं है, यहाँ आपको पीछे हट नहीं करनी है। जैसे ही आप पीछे हट करोगे कुछ हासिल नहीं होगा, मतलब कि जो आप बनना चाहते हो, करना चाहते हो, वो कुछ नहीं मिलेगा। इसका ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ कंटिन्यूसली आपको वर्क करना है। आप कंटिन्यूसली वर्क करोगे तो आपको परिणाम भी बेटर से बेटर और बेहतरीन मिलेगा, वो आप भी जानते हो। इस वजह से ही आपके लिए डोर टू स्पिरिट का कार्ड लास्ट आया है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी पैसों की जो एक अच्छी बरकत चाहिए, इसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक अच्छा आपको पर्सन चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, प्यार करे और आपकी फैमिली आपको बहुत अच्छी तरीके से प्यार करे। इसके लिए भी आपको हर तरीके से सेक्रीफाइस
न्योछावर खुद को करना पड़ेगा। इस वजह से मैं बार बार बोल रही हूँ, 100% दोगे तो 100% मिलेगा, 100% नहीं दोगे और ज़रा सा भी इधर उधर चूक करोगे तो बहुत कुछ जितनी भी मेहनत की है वो पानी में चली जा सकती है। तो आधे से किसी भी कार्य को छोड़ना हानिकारक है। हाँ, कोई कार्य आपको बिल्कुल भी आपने जब से स्टार्ट किया है तब से आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो फिर रोक दो। लेकिन आपको स्टार्टिंग से, आपने जब से स्टार्ट किया है तब से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली है और आप बहुत कुछ सीख रहे हो और आपको इजी वे में आ रहा है, तो फिर उसको कंटिन्यूसली करो, इसका ध्यान रखो। आपके लिए इस वजह से ही ये कार्ड आया है, आपका विश्वास। आपका विश्वास बार बार डगमगाएगा आपकी परिस्थितियों के चलते। आप अपने विश्वास को कैसे बनाए रखते हो वही आपकी किस्मत बनी रहेगी, इतना ख्याल रखो। इस वजह से ही आपके लिए लास्ट कार्ड क्वीन ऑफ कप आया है और विक्ट्री, यानी आपकी जीत पक्की है। आपको जो भी चाहिए आपके जीवन में वो विक्ट्री आपको मिलकर रहेगी। यहाँ आपको आधे से कार्य अपना छोड़ना नहीं है और जो आता है, जो आप कर सकते हो उसमें 100% देते हुए आगे बढ़ते रहना है, तो आपके लिए सब कुछ आप हासिल कर सकते हो अपने जीवन में। यहाँ क्वीन ऑफ कप की एनर्जी भी यही कहती है कि आपको अपने जीवन में एक बेहतरीन रूप में अपना प्यार चाहिए, तो उसके लिए भी आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, खुद को न्योछावर करना ही पड़ेगा। हर चीज़ में आप न्योछावर कर जाओगे खुद को तो वो आपको बेहतरीन रूप में मिल ही जाएगा। यहाँ इस वजह से ही शायद आपने लाइट पिंक स्टोन चूज़ किया है, यानी बहुत सारी चीज़ें जो आप, ये लाइट पिंक स्टोन का मतलब भी यही होता है 100% पिंक यानी गुलाबी। तो आपको अपने एक परफेक्शन, यानी कि आपको जो भी आता है, जो भी आप बन कर सकते हो, बना पाते हो, वो आपको एक बेहतरीन रूप में देना है, तो उसके हिसाब से ही आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा, बेहतरीन रूप में मिलेगा। और ये जिस किसी की भी पायल है, इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपने जो 100% दिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको आपकी किस्मत इतना ज़्यादा देगी कि आप सोच में पड़ जाओगी कि मैंने सिर्फ इसको 100% ही किया है, इसके लिए इतना बेहतरीन परिणाम मुझे मिलेगा, इतना अच्छा फल मिलेगा, मुझे इसका विश्वास ही नहीं होता है। इतना याद रखो, क्योंकि आपको ज़्यादा मिलेगा, बेहतरीन रूप में मिलेगा और बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ मिलेगा, इतना याद रखो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।